नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गवार बीवी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गजब हो गया, पूजा के बापू ने आते हुए कहा। तब पूजा की अम्मा ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जी कि आप इतने परेशान हैं? तब पूजा के बापू कहते, अरे अभी मुझे भूरा मिला था, कह रहा था कि सुरेश जी के बेटे मोहन ने शहर में ही एक लड़की पसंद कर ली है और अब उससे ही शादी करना चाहता है। पूजा की अम्मा विनीता जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन किसी और से शादी कैसे कर सकता है, जबकि मोहन और पूजा की तो सगाई तक हो गई है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, मोहन हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? और जब इस बात का सच पूजा को चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? तब विनीता जी ने कहा, उसके पहले हमें सुरेश भाई साहब के घर पर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। आखिर जवान नाम की भी तो कोई चीज़ है। उन्होंने हमसे कहा था कि शादी मोहन पूजा की होगी और उनकी इसी बात पर विश्वास कर कर हमने दोनों की सगाई कराई थी। इसलिए तो मैंने कहा था कि पूजा मोहन की सगाई अभी मत करो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। देख लिया है ना, शहर जाकर मोहन को शहर के पानी का रंग चढ़ गया है और वही हमारी पूजा को भूल गया। तब पूजा के बापू ने कहा, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, वरना मैं अपनी बेटी की सगाई उस धोखेबाज मोहन से कभी ना कराता। तभी गांव के और लोग भी आते हैं और कहते, सुधीर तुम परेशान मत हो, हम अभी सुरेश के घर जाते हैं, उनसे बात करते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में दिख रहे थे। तभी सुधीर जी ने कहा, अभी आप सभी रहने दीजिए, मैं और पूजा की अम्मा बात कर कर आते हैं। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अब मामला बात का नहीं रहा। तब सुधीर जी कहते, आखिर लड़ाई झगड़े से भी क्या होगा, पहले हमें सुरेश जी से आराम से बात करनी चाहिए। तभी गांव के किसी बुजुर्ग ने कहा, सही कह रहा है सुधीर, मामला शांति से निपट जाए तो ही अच्छा है। सुधीर तुम दोनों जाओ और बात करो सुरेश और उसके घर वालों से। सुधीर जी और विनीता जी सुरेश जी के घर जाते। सुरेश जी सुधीर जी और विनीता जी को देखकर समझ जाते, यह यहाँ क्यों आए हैं। सच तो यह था कि जब सुरेश जी को पता चला था कि उनके बेटे मोहन ने शहर की लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया है, तब से वह भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि उनके घर की बहू पूजा ही बने। सुरेश जी और उनकी पत्नी अपने घर के अंदर उन्हें बुलाते। तभी विनीता जी कहती, भाई साहब यहाँ मेहमान नवाजी करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि आखिर जो हमने सुना है वही सही है या गलत। क्या आपका बेटा मोहन हमारी बेटी पूजा से शादी करना नहीं चाहता? आखिर क्यों? दोनों की सगाई हो चुकी है, यह बात दोनों ही गांव में बहुत अच्छे से फैल चुकी है। हम तो पूजा की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। 2 महीने बाद मोहन और पूजा की शादी है और आज हमें पता चल रहा है कि आपका बेटा मोहन पूजा से नहीं किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। तब सुरेश जी कहते, भाभी जी आपका गुस्सा अपनी जगह पर सही है, क्या हम यह बातें अंदर आकर नहीं कर सकते? आस पड़ोस के लोग हमें देख रहे हैं। तभी विनीता जी कहती, अब आस पड़ोस के लोगों से क्या डरना, भाई साहब पूरा सच दोनों ही गांव में फैल चुका है। आपके बेटे से यही उम्मीद ना थी और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। यदि मोहन किसी और लड़की से शादी करना चाहता है तो आपने उसे समझाया क्यों नहीं? आप तो उसकी शादी की तैयारियां कर रहे। तभी सुरेश जी ने कहा, यह सच है कि मेरे बेटे ने किसी और लड़की से शादी करने का फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले में मैं उसके साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने उसे कहा था कि पूजा ही इस घर की बहू बनेगी, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया? कुछ दिनों से जिद पकड़ कर बैठा है कि वह शादी प्रिया से करेगा। आखिर क्यों? क्या कमी है हमारी पूजा में? पूजा में कोई कमी नहीं, मोहिनी की माँ आशा जी ने कहा। पूजा हमें पसंद थी, इसलिए तो हमने मोहन और पूजा की सगाई कराई थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अचानक से मेरे बेटे को क्या हो गया है, कहीं किसी ने उसके ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया। तभी सुरेश जी चिल्लाते हुए कहते, अपने बेटे की गलती को जादू टोना का नाम मत दो। आज उसकी वजह से मुझे सिर झुकाकर खड़े होना पड़ रहा है। इस गांव में मेरी जो इज्जत थी उसके ही कारण मिट चुकी है। सुधीर मेरा पुराना मित्र है, आज तुम्हारे बेटे की वजह से मैं उससे आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। इसी दोस्ती की खातिर तो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था। सुधीर जी ने कहा,
मुझे विश्वास था कि मोहन मेरी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता था शहर की हवा लगते ही साथ तुम्हारा बेटा मोहन बदल जाएगा। क्या जवाब दूंगा अब मैं घर जाकर अपनी बेटी को? वह तो यह सच बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। जानता हूँ सुरेश जी कहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरा विश्वास कर। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनता ही नहीं। विश्वास कर तो नाम मत ले सुरेश, तेरी मेरी दोस्ती थी इसलिए तुझ पर विश्वास किया और तेरी बेटी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तो अपनी बेटी का दोषी बन गया, सुधीर जी ने कहा। बस एक बार अपने बेटे से पूछकर बताते आखिर क्यों उसने मेरी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। तभी वहाँ मोहन अचानक से आता और कहता, क्योंकि आपकी बेटी मेरे लायक नहीं है। मैं एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता हूँ और आपकी गवार बेटी से मैं शादी नहीं कर सकता। आपकी बेटी सिर्फ दूसरी पास है और प्रिया शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों में से है, पैसे वाली घर की बेटी है। इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर आप चाहते हैं कि मैं गांव की गवार लड़की से शादी कर लूं? एक बात याद रखिए अंकल, मैं बालिग हूँ और शादी उसी लड़की से करूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। इस तरह शोर शराबा कर कर आप मुझे और मेरे परिवार को मजबूर नहीं कर सकते कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँ। मेरी गलती यह थी कि मैंने आपकी बात मानी और आपकी बेटी से सगाई की, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, उस गवार से शादी ना कर कर। अच्छा यही होगा कि आप अपनी बेटी पूजा के लिए उसके ही तरह कोई कम पढ़ा लिखा लड़का ढूंढें। आप तो अपनी गवार बेटी को मेरे पल्ले बांधना चाहते थे, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि आपकी गवार बेटी से शादी कर लूं। तभी सुरेश जी चिल्लाते हुए कहते, एक और सब तुमने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पापा, आप इन सब से डरते क्यों हैं? और आप तो अभी भी बेशरम की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं। थोड़ी भी इच्छा थे तो निकल जाइए मेरे घर से। मोहन, तू इन्हें घर से निकालने वाला होता कौन है? सुरेश जी ने चिल्लाते हुए कहा। इस घर का बेटा मोहन ने भी आवाज को तेज करते हुए कहा, मेरा बेटा इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं हो सकता। तू मेरा बेटा नहीं, चला जा यहाँ से, इस घर से। तब मोहन ने कहा, रुकने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि आपने जिस तारीख को मेरी शादी पक्की की थी उसी तारीख को मेरी शादी होगी, लेकिन गवार पूजा से नहीं, प्रिया से। शादी तो मैं प्रिया से ही करूँगा और यदि आप सभी आए तो मुझे अच्छा रखेगा। प्रिया का हाथ पकड़कर मोहन वहाँ से जाने लगता है। मोहन की माँ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती। सुरेश जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक रहे थे। सुधीर और विनीता जी भी वहाँ से चले जाते। तभी गांव के लोगों ने पूछा, क्या हुआ सुधीर? सुरेश जी ने क्या कहा? सुधीर कहता है, मोहन हमारी पूजा से शादी करना नहीं चाहता। पूजा से कैसे शादी नहीं करेगा? तब भूरा ने कहा, अभी हम सुरेश जी के घर जाते हैं। तभी सुधीर जी ने कहा, सुरेश जी के घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुरेश खुद इस बात से परेशान है और यह फैसला सुरेश का नहीं मोहन का है। मोहन ने कहा है कि वह मेरी अनपढ़ गंवार बेटी से शादी नहीं कर सकता, वह किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता है और उसने अपने लिए प्रिया को ही पसंद किया है। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं, आप सभी अपने अपने घर जाइए, इसी में अच्छा होगा। गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते और सुधीर और गांव के लोगों की बात पूजा सुन लेती और वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती। पूजा की माँ उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती, लेकिन पूजा दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी सुधीर जी कहते, कुछ देर उसे अकेला रहने दो, उसे अच्छा लगेगा। पूजा उन दिनों को याद करने लगती जब उसकी और मोहन की सगाई हुई थी। आज से 1 वर्ष पहले पूजा के पिता पूजा के लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे थे। तभी सुरेश जी अपने बेटे मोहन का रिश्ता पूजा के लिए लेकर आते। सुधीर और सुरेश बचपन के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना ही सही समझा। पूजा और मोहन दोनों से इस रिश्ते के लिए पूछा गया तो दोनों ने अपनी सहमति दी। पूजा और मोहन और परिवार वालों की सहमति से रिश्ता तय हो गया। जब पंडित जी पूजा और मोहन की कुंडलियां मिलाते तो उन्होंने शादी का शुभ मुहूर्त 2 महीने बाद का निकाला और कहा, यदि 2 महीने में शादी नहीं हुई तो शादी का शुभ मुहूर्त फिर 1 वर्ष बाद का ही निकलेगा। तब सुधीर जी ने कहा, शुभ काम में देरी कैसी, हम पूजा और मोहन की शादी 2 महीने बाद ही करेंगे। इससे सब सहमत और बहुत खुश होते और शादी की तैयारियों में जुट जाते। पूजा और मोहन की भी आपस में बातें होने लगीं। इसी तरह 1 महीना और 15 दिन निकल गए। तभी मोहन के पास एक फ़ोन आया था, आपने जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको नौकरी 1 हफ्ते बाद से ही ज्वाइन करनी है।
मोहन इस खबर से बहुत खुश होता, लेकिन परेशानी यह थी कि उसकी शादी को सिर्फ 15 दिन रह गए थे और उसे 1 हफ्ते बाद दूती पर जाना था। मोहन जब यह बात अपने माता पिता से कहता तो वह साफ मना कर देते कि शादी के पहले दूती पर नहीं जा सकते। पहले तुम्हारी और पूजा की शादी होगी, उसके बाद ही तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। पूजा के माता पिता भी यही चाहते थे कि पहले दोनों बच्चों की शादी हो जाए, लेकिन पंडित जी ने कहा यदि शादी शुभ मुहूर्त पर नहीं हुई तो शादी में बहुत सी अड़चनें आएंगी। ने उम्मीद ही छोड़ दी कि वह नौकरी कर पाएगा, और जब इस बात का पता पूजा को चलता तो वह अपने माँ बापू से कहती, माँ मोहन को नौकरी करने जाने दो ना, ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। उसने कितनी मेहनत की होगी इस नौकरी के लिए, और सिर्फ मेरी वजह से मोहन नौकरी ना कर पाए, मैं यही नहीं चाहती। और शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे, 1 वर्ष बाद का शुभ मुहूर्त है ना, उसमें शादी हो जाएगी। जब तक मोहन भी छुट्टी लेकर आ जाएगा। तब विनीता जी कहती, तूने जितनी सरलता से कहा ना, बात उतनी सरल नहीं है मेरी बेटी। यह बात पूरे गांव में शादी का निमंत्रण जा चुका है, अब शादी तोड़ना सही नहीं होगा। पूजा कहती, तो ठीक है माँ, अभी हम दोनों सगाई कर लेते हैं, शादी बाद में हो जाएगी। पूजा मोहन के माता पिता इस बात को तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों ही बच्चों की जिद के कारण उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा और उन्होंने पूजा मोहन की सगाई करा दी। मोहन पूजा से कहता है, थैंक यू पूजा, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया। यदि मैं नौकरी करने नहीं जाता तो मुझे इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहता। तब पूजा ने कहा, अब तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है मोहन, तुम खुश होगे तभी मैं भी खुश होंगी, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा 1 वर्ष तक इंतजार करूंगी। तभी कुछ लोगों की आवाज़ आती, सुधीर भाई साहब ने ये क्या कर दिया, कहीं मोहन जाकर बदल गया और उसने शहर की लड़की से शादी कर ली तो पूजा का क्या होगा। तब मोहन कहता, पूजा तुम किसी की मत सुनो, और तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा, शहर की कोई भी लड़की तुम्हारी जगह नहीं रह पाएगी। तुम किसी की बात पर विश्वास मत करना, मैं ज़रूर आऊँगा। पूजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दूसरे दिन मोहन शहर चला जाता और शहर जाकर नौकरी ज्वाइन कर लेता। दिन निकलते गए, हफ्ते निकले और महीने निकलते जा रहे थे, और पूजा मोहन का इंतजार कर रही थी। और अब उनकी शादी में सिर्फ 2 महीने ही बाकी थे कि उसे यह खबर मिलती कि मोहन शहर में ही रहने वाली किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। पूजा को वह भूल चुका है। यह सोचकर पूजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते और वह कहती, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने कहा था कि मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए। नहीं, तुम नहीं बदल सकते, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी पूजा कमरे का गेट खोलती और कहती, बापू मैं मोहन से मिलना चाहती हूँ। तब सुधीर जी ने कहा, अब मोहन से मिलने का क्या फ़ायदा, क्या करेगी, वह तो किसी और से प्यार करता है। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ बापू, वह यह सब क्यों कर रहा है, वह मुझे नहीं भूल सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी जगह किसी और को नहीं दे सकता, फिर उसने ऐसा क्यों किया। पूजा ने रोते हुए कहा। तब पूजा के बापू कहते, रो मत बेटी, उसे शहर की हवा लग गई थी। वही कहता है कि वह तुझ जैसी गंवार लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता। नहीं बापू, मोहन ऐसा नहीं कर सकता, मुझे एक बार मोहन से मिलवा दो, मैं यह सब बात उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। फिर पूजा ने अपने बापू से कहा, क्या होगा जब पूजा मिलेगी मोहन से, क्या सच में मोहन पूजा से शादी नहीं करना चाहता था, या इसके पीछे उसकी कोई और वजह थी। जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का दूसरा और अंतिम भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का आखिरी भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आप इस कहानी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।